दोस्तों, मैं किशन जेठवानी मेरे चैनल जलते कृष्ण पर अभिव्यक्ति लेकर आया हूँ। अंग्रेज चले गए मगर अपनी औलादें यहीं छोड़ गए। उनकी औलादों के नाम हैं सिस्टम, पुलिस, प्रशासनिक संस्थाएं। अनेक विभागों के नाम पर ब्रिटिश सरकार अपनी औलादें भारत में छोड़कर चली गई। दोस्तों, शुरू के दौर में जब ब्रिटिश शासन यहाँ से चला गया तो उसकी भारतीय औलादें त्योहारों पर बाज़ारों में दुकानदारों के पास जाकर उनसे बख्शीश और इनाम मांगते थे और प्राप्त करते थे। आगे चलकर यह बख्शीश और इनाम की प्रथा रिश्वत और भ्रष्टाचार में बदल गई। अब सरकारी कर्मचारी रंगदारी से, रोब से, गुंडागर्दी से रिश्वत ज़बरदस्त वसूल करते हैं, वरना काम नहीं करते, प्रजा को परेशान करते हैं। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी का काम नहीं होता। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का कुनबा भी बढ़ गया, कामचोर भी इसमें शामिल हो गए। आलम यह है कि सरकार का हर विभाग कामचोरों का यार बन गया है। जहाँ जहाँ पड़े संतों के पांव बंटा ढार हो गया। सरकार ने अलग अलग चीज़ें जनता के सुख सुविधा के लिए गठित की। राज्य परिवहन निगम खोले गए। सरकारी नौकरों को बसें दिए गए, लेकिन उन लोगों ने बसों की बॉडी, चेचिस और यहाँ तक कि पूरी की पूरे बसें बेच दी। HFT घड़ियों की संस्था खोली गई, वो भी नुकसान में चली गई। भारत सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और संस्था HFT बंद हो गई। सरकार ने सुपर बाज़ार खोले। सुपर बाज़ार में भी यही आलम रहा कि नुकसान पर नुकसान, आखिर सुपर बाज़ार भी बंद हो गए। अब दोस्तों, दूरसंचार निगम भी बंद होने की कगार पर है। सवाल ये है कि निजी क्षेत्र में एक व्यापारी एक बस अगर चलाता है तो कम समय में वो 2 बसें, फिर 3, 4 इस तरीके से उनकी संख्या बढ़ाता जाता है और एक दिन बस कंपनी खोल देता है। लेकिन सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें नुकसान पर नुकसान होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल का जवाब सरकारी कर्मचारियों को देना ही पड़ेगा। दोस्तों, मेरे वतन के बहादुर सैनिक सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। उन दिनों आयुध निर्माणी फैक्ट्री से गोला बारूद और अनेक वस्तुएं जो युद्ध में काम में आती हैं, सामग्री भेजी गई। ऐन वक्त पर युद्ध सामग्री फुस्सी बम साबित हुई। ऐसे में देशद्रोहियों का क्या हश्र होना चाहिए। देशद्रोहियों की इन करतूतों पर वतन घायल और मौन रहा। दोस्तों, देशद्रोहियों ने अपनी करतूतों पर कभी शर्म नहीं महसूस की। भ्रष्ट और कामचोर मस्ती मारने लगे। सरकार उन्हें सहन करती रही, भरपूर वेतन और अन्य सुविधाएं भी देती रही। कामचोरों ने भरपूर वेतन प्राप्त तो किया, लेकिन सरकारी नौकरियों को अपनी बपौती मान लिया, निजी संपत्ति मान लिया, मन मर्जी मान लिया और कामचोरी में बुरी तरह से लिप्त हो गए। कामचोरी का आलम यह हुआ कि सरकारी कर्मचारी मुफ्त में वेतन और सुविधाएं
लूटने लगे, राष्ट्र का धन व्यर्थ बर्बाद होता रहा। दोस्तों, पानी सिर से ऊपर निकल गया तब सरकार ने विभिन्न कारखानों को, आयुध निर्माणी कंपनियों, फैक्ट्रियों को निजी हाथों में देने का मन बनाया और निजी कंपनियों से बेहतर काम लेने के लिए उन्हें जिम्मेदारी, जवाबदेही एवं उत्तम कोटि का माल बनाने की शर्तों पर काम दिया। दोस्तों, उसमें शर्त यह है कि सरकार के जो मिलिट्री के जो उच्च अधिकारी हैं वो एमुनेशन, बारूद, गोला आदि की जांच करने के बाद ही लेंगे, अन्यथा रत्ती भर, राई भर भी उनमें खराबी पाई गई तो माल नहीं लिया जाएगा। इन शर्तों पर उन्हें आयुध निर्माणी फैक्ट्रियाँ दी जा रही हैं। रेलवे भी प्राइवेट क्षेत्र को सौंपे जाने की दिशा में सरकार ने नीति बनाई है। यह बात अब कामचोर भ्रष्ट लोगों के हाथ पैर फूल रहे हैं, सरकार को धमकियां दे रहे हैं, धमकियां हैं हड़ताल करने की, काम नहीं करने की। बेशर्म देश के दुश्मन ये बताएं कि सरकारी उपक्रम घाटे में क्यों चलते हैं, कौन है इसका जिम्मेदार। दोस्तों, भारत के नागरिकों को इन दोषियों को सबक सिखाना चाहिए, इनको तो पीने को पानी भी नहीं देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम जागरूक रहें, हम जागें और वतन से गद्दारी करने वाले, वतन के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को समय रहते सबक सिखाएं। भारत माता की जय।